हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आपके जो भी क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं या जिनकी तरफ आपका लव इंटरेस्ट है, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। जैसे आपके भी उनको लेकर कुछ ना कुछ सीक्रेटिव फीलिंग्स होंगे, तो देखेंगे उनके फीलिंग्स क्या हैं जिन्होंने आपसे सीक्रेट रखी हुई हैं। ओके, सो क्रश की रीडिंग के लिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रश वो होने चाहिए जो आपको जानते हों, उनके माइंड में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो कुछ सोच पाएंगे, फील कर पाएंगे। ठीक है, कोई अननोन, कोई स्ट्रेंजर ना हो, कोई सेलिब्रिटी ना हो, ठीक है, वो हों जो आपको जानते हैं, उनके लिए आपने इस रीडिंग को देखना है। बट रीडिंग कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो, बट हो भी सकता है सब कुछ आपसे मैच हो जाए। सो जितना भी होगा उसको आपने इजीली जो है ना वो अपने पे फिक्स करना है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स करने की या अपने से रेजोनेट कर ज़बरदस्ती कराने की कोशिश नहीं करनी। ओके, सो टेक इट ईजी। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, अगेन बता रही हूँ। सो पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी की सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है। दोबारा बता रही हूँ, मैं बार बार बताती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे सब के सब चैनल पर रीडिंग टाइमलेस हैं। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आई एम यूजिंग माई न्यू टैरो डेक। इट्स अ वेरी बेसिकली लेस कार्ड डेक। ठीक है, इट्स अ 20 कार्ड, बट इट्स अ वेरी अमेजिंग एनर्जी। बहुत खूबसूरत कार्ड हैं ये, बड़े खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए हैं। इनका पिक्टोरियल, इनका कीवर्ड अमेजिंग। बट लेट्स सी, इट्स अ इमोशनल इंसाइट थेरेपी कार्ड्स। लेट्स सी, जान लेते हैं क्या हैं आपकी जो भी क्रश हैं, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने आप लोगों से सीक्रेट रखा हुआ है। 3 टाइम उनका नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज अलाइन करिएगा। इफ़ यू गाइज हैव योर क्रश पिक्चर, सॉरी, तो आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हो अगर आपको देखनी है तो, अपने आप को उनके साथ अलाइन करने के लिए। लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं, क्या हैं उनके फीलिंग्स जो उन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं आपसे, या वो सीक्रेटली आपके लिए महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी। बेसिकली ये बहुत जो है ना वो टाइनी सी डेक है। वी हैव इट्स अ chaos एंड देन वी हैव इट्स अ decision। नंबर 15 एंड 6, 12 एंड 3 ये इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे 36 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है, अदरवाइज 3 या 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, वीवर्स के क्रश के सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अफेयर। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 43 या 46 भी हो सकता है कुछ लोगों का ये एज। सीक्रेटिव फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ प्रेशर। नंबर 3, 313 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि मेरे चैनल का है। सो इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दिस, तो यू गाइज आर ऑन द राइट मीडियम। सो यहाँ पे जो नंबर मुझे दिख रहे हैं, 33 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड वी हैव इट्स अ ट्रस्ट। नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी बाउंड्री की है। इस टाइम मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से राइट नाउ यू गाइस आर सेपरेट। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई आपके बीच में बाउंड्री चल रही है, जिसकी वजह से ये जो भी आपके क्रश हैं वो इन बाउंड्रीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बाउंड्री इस वजह से भी हो सकती है, मे बी इनके कोई फेयर हो सकते हैं जो बीच रास्ते में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप तक नहीं आ पा रहे या आपको कुछ अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपके साथ कोई ना कोई या तो एक तरह से ट्रस्टफुल कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह से आप पे अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर, अ लॉट ऑफ क्योस। ये क्योस सारा इनके माइंड का चल रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, आपकी तरफ हाथ बढ़ाने का, क्योंकि इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं। ये आपके सामने तो नहीं ये चीज़ें दिख रही, बट यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि ये है, सब कुछ चल रहा है ऐसा। बट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आगे हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन देयर इज़ समथिंग, कुछ फेयर है या फिर किसी तरह की कोई नेगेटिव थिंकिंग है। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स लाइक
ये क्या इसको बोलेंगे गाइस, जैसे ड्रैगन टाइप है कुछ। यस, तो कुछ ना कुछ है फेयर जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। दैट्स वाई आप लोगों के बीच का जो एक डिस्टेंस है या जिस तरह से आपके बीच में एक बॉर्डर लाइन बनी हुई है वो क्रॉस नहीं हो पा रही, और जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। मे बी इनके काम कुछ ऐसे हो सकते हैं, या मीटिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, या फिर ऐसे लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, काम का स्ट्रेस है, अपने ऑब्वियसली एक मुझे वर्कलोड के साथ साथ अपने घर का प्रेशर भी दिख रहा है, या घर में कुछ काम भी दिख रहा है, या फिर इस इंसान के वैसे ही वर्कलोड इतना ज़्यादा है। कुछ लोगों का हो सकता है मोबाइल फ़ोन पे ये काम है, कोई ऑनलाइन हो सकता है, कुछ लोगों का ये काम है, इनका वर्क है, जिसकी वजह से दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ केओस, अ लॉट ऑफ प्रेशर। यस, एंड साथ ही साथ ये डिसीजन नहीं कर पा रहे कि ये किस तरह से जो है वो आप लोगों की तरफ आएँ, या फिर आप लोगों के बीच में कोई चीज़ अगर बिल्कुल एक थिन लाइन भी आ रही है तो वो किस तरह से क्रॉस करें, वो नहीं इनको समझ आ रही, क्योंकि इनके कुछ अपने फेयर हो सकते हैं या फिर इनकी अपनी नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है। अगर नेगेटिव थिंकिंग नहीं भी है तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, जिससे ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपकी तरफ अपना कोई हाथ बढ़ाएं ऐसा जिससे कोई ट्रस्ट आपके बीच में जो है ना वो डेवलप हो सके। यस, एंड कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो शायद हो सकता है आप लोगों की हेल्प चाह रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या तो खुद ही अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ, या चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कोई हाथ बढ़ाओ, बिकॉज ये डिसीजन नहीं ले पा रहे आपकी तरफ आने का। मुझे यहाँ पे फेयर्स बहुत सारे दिख रहे हैं आते हुए। 14 एंड 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर 17 एंड 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। सो 35 38 ये भी मुझे कुछ लोगों का जो है ना वो एज दिख रहा है, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये 30+ हैं। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे मुझे आ रही। बट अगर आपको लगता है ना कि आपके बीच में एक तरह से कांटेक्ट नहीं हो रहा या बातचीत नहीं हो रही, तो इनके फेयर आ रहे हैं बीच में, जिसकी वजह से आपके साथ ये इंटरेक्ट या तो कर नहीं पा रहे या फिर आप लोगों से इंटरेक्ट करने से जो है ना वो डर रहे हैं, बिकॉज अभी ये डिसीजन नहीं कोई ले पा रहे कि मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं या किस तरह से इस सारी चीज़ों को हैंडल करूं, बिकॉज इनकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, लाइक प्रेशर है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे काम का लोड है, चीज़ें बड़ी इनकी लाइफ में ना क्योटिक चल रही हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस जिससे ये गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही कि आपके बीच में जो एक तरह से थिन लाइन आई हुई है, या जो एक बात करनी है लेकिन नहीं हो पा रही, उसको किस तरह से कवर अप करना है वो नहीं अभी ये समझ पा रहे, बिकॉज ये शायद अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लैक ऑफ ट्रस्ट दिख रहा है खुद पे ही। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं, अगर आपकी वर्किंग प्लेस सेम है तो मे भी हो सकता है ये मोस्टली अपने जो ये वर्क है उस पर भी लेट हो जाते हैं, टाइम से नहीं आते। यस, मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, एंड कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे कि अपने आप को जो अपने स्ट्रेस को, अपने इस प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं। कॉफ़ी हो गई, जैसे टी, कॉफ़िन का बहुत ज़्यादा मुझे इनटेक दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस इंसान पर। एनी हाउ लेट्स सी, यहाँ से नहीं देखते, पहले यहाँ से देखते हैं सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वी हैव इट्स अ रिलैक्सेशन, number 15 and 6 is important. Crush current secret feelings. Where's the crush के secret feelings क्या? We have it's a reservation. 29 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 11 and 2 is important. So 20+ भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। We have it's a वाओ 54 एज हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो नंबर 9 की एनर्जी मुझे दिख रही है इम्पोर्टेंट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी ना किसी तरह से ये जो भी आपके क्रश है ना ये विश कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, ये रिलैक्स करना चाह रहे हैं, जबकि ये रिलैक्स है नहीं, क्योंकि इनकी डिज़ायर है आप लोगों को लेकर
आपसे कनेक्ट होने की, आपके बीच में जो भी चीज़ें, जो भी डर आ रहे हैं इनके, या जो भी चीज़ें बाउंड्री क्रिएट कर रही हैं, ये उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने होप रखी हुई है कि आने वाले टाइम में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, यस, कि सब कुछ अच्छा हो जाए इनकी लाइफ में, या आपके बीच में लाइक ये किसी तरह से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई काम आ जाता है, प्रेशर कोई निकल आता है, या फिर किसी चीज़ों को ये डिसीजन लेते लेते रुक जाते हैं, या डिसीजन लेने में समझ नहीं आ रही। उसके लिए मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा वर्शिप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी लाइफ में अच्छे की जो एक होप इन्होंने रखी हुई है, विश जो कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से हर चीज़ ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनका रिलैक्स होना, इनका मेंटली और इमोशनली पीसफुल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि ये जो भी है ना आपकी क्रश, इनको पहले अपनी लाइफ में खुद अपने आप को ईजी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी ईजी नहीं है अपनी लाइफ में। तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे हो सकता है आप तो अपनी लाइफ में रिलैक्स हो, आपकी लाइफ में नहीं है ऐसा कुछ चल रहा, जैसा इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रॉब्लम चल रही है, काम को लेकर है, या अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेकर है, या फिर ये मुझे दिख रहा है ये जो भी आपकी क्रश है ना, ये खुद इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि इनको लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज़ जो है ना, वो हर चीज़ करने में देर हो जाती है, इनको हर चीज़ डिले हो जाती है। लाइफ का कोई भी काम है या लाइफ में कुछ भी है तो इनको लगता है ये सब लोगों से पीछे चल रहे हैं, यस। सो यहाँ पे मुझे जो नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 10 एंड 1 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। बट ये होप कर रहे हैं कि जो कुछ भी इनकी लाइफ में हो रहा है ये इससे बहुत जल्दी निकल पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी वैल्यू और वर्थ जानते हैं, जिसमें इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो। ये चाहते हैं कि आप उनके लिए रिज़र्व रहो, या आपको अपने लिए रिज़र्व करना भी चाहते हैं। रिज़र्व इन अ सेंस के जाए कि चाहते हैं कि आप इनके बन के रहो, आपको अपना बना लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ नहीं कर पा रहे। बिकॉज़ हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें इनको लगता है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, या किसी चीज़ को एग्री करने में प्रॉब्लम आ रही है, या इनको लगता है कि जैसे हो सकता है मुझे कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो करने पड़ रहे हैं, तो आगे मैं चाहता हूँ कि या चाहती हूँ अपनी लाइफ में मुझे ना इन चीज़ों से गुजरना पड़े, जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली टेकिंग टाइम एंड ये अपना प्रेशर जो भी अपनी लाइफ का खुद हैंडल कर रहे हैं, और साथ साथ विश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो इनकी लाइफ में, सब कुछ ठीक से हो। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इन्होंने एक मोरालिटी जो होती है ना उसको छोड़ा नहीं है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी फीलिंग्स जो सीक्रेट है ना वो यही है कि जैसा मैं चाह रहा हूँ, वट एवर मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, कि ये पर्सन जिस तरह से चाहते हैं ना, जो कुछ अपनी लाइफ में चाहते हैं, या जो भी इनकी विश है, ये चाहते हैं कि वही इनको सेम इज इट इज़ इनकी लाइफ में वही सब कुछ हो, उनको वैसा ही मिले। क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, और फर्दर ये जो भी आपकी क्रश हैं, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, ये आगे फर्दर अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ से ज़िंदगी गुजरती है, एक हद तक गुजरती है, लेकिन जब एक्सीड कर जाए कोई भी चीज़ तो वो नहीं हो पाता आपसे। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं। 33 कुछ लोगों का एज है। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है यहाँ पे कि 33 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो टेट्रा 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग ऐसे हैं आपके जो क्रश हैं वो किसी तरह से अपनी लक पे बिलीव करना चाह रहे हैं, और उनको लगता है कि उनकी लक उनका साथ देगी और साथ दे भी दे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ के साथ नहीं चलना चाहते। ये चाहते हैं कि ये प्लानिंग के थ्रू चलें, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके चलें, और ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो भी आपके क्रश हैं कि टाइम इनकी फेवर में हो। यहाँ तो टाइम इनकी फेवर में नहीं है, ये सब चाहते हैं कि इनकी अपनी मर्ज़ी से हो, लेकिन मर्ज़ी से हो नहीं रहा। बट अच्छाई की उम्मीद रखी हुई है कि होगा ज़रूर। नंबर 13 एंड 4 की एनर्जी है, ये भी 13 नंबर है। मुझे 13 आप दोनों का यहाँ तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से नंबर 4 आप दोनों का ही सेम लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद हो सकता है काफ़ी चाहते हैं कि इनकी कोई हेल्प करे, या फिर ये अपनी लाइफ में हमेशा किसी की हेल्प चाहते रहे हैं, लेकिन इनकी किसी ने भी हेल्प नहीं की, तो इनको अकेले ही अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजरना पड़ा है। तो आगे नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में हमेशा इनका सब कुछ यही चलता रहे। तो सोच समझ के अब इनको लगता है कि टाइम दे दो, ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है उसमें टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन इनको ये है कि एट द एंड इनकी अपनी मर्ज़ी से सब कुछ होगा, या जैसी इन्होंने होप रखी हुई है, जैसा ये वर्शिप कर रहे हैं, जैसा ये विश कर रहे हैं, जैसा ये चाह रहे हैं वैसा इनको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए इनको लगता है कि जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है उसको इनको प्रेशर में रह के ही
बियर करना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा। नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट, बट कुछ ना कुछ है, यही चीज़ें हैं जो बीच में आपके आ रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि आगे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो आपके बीच में जो एक बाउंड्री सी बनी हुई है, एक थिन लाइन बनी हुई है, या आप दोनों एक दूसरे से भी दूर हो, एक नहीं हो पा रहे, तो ये राइट टाइम का कोई वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आगे इनकी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ चलें। उसमें ये भी हो सकता है कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी क्रश मैरिड है, नो, मैं ये नहीं कहूँगी। हाँ, इनकी लाइफ में ये भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सेटल होना चाह रहे हैं, ये हो सकती है चीज़। अदरवाइज़ कुछ लोगों की लाइफ में दिख रहा है कि इनकी मदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ भी ऐसे लाइफ की कुछ गोल्स हो सकते हैं जिसको ये पहले अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद जो है ये आपके साथ जो है वो फाइनली आगे जो है वो चीज़ों को ट्रस्ट वर्दी बनाना चाहते हैं, या आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 28 38 भी एज दिख रहा है। लेट्स सी, फाइनल हम टैरो से देखते हैं क्या हैं सीक्रेट फीलिंग्स, आप लोगों के क्रश की सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। बट ऐसे लग रहा है जैसे इनकी हेल्प यहाँ तो किसी ने की नहीं है, या फिर ये जो है ना वो अच्छा चाह रहे हैं कि इनके साथ भी मर्सी की जाए। मर्सी इन अ सेंस कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो अब उनको एट द एंड ये जैसा चाह रहे हैं, जैसी विश कर रहे हैं, जैसा हर चीज़ के बारे में वर्शिप कर रहे हैं, इनको सब कुछ अच्छा मिले, जिसकी इन्होंने होप भी रखी हुई है। बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है ये बहुत पेन से गुजर रहे हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं। वी हैव द हैंग मैन। नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट। 3 नंबर तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे इस रीडिंग का। अब जिस तरह से भी आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना। वी हैव इट्स अ डिफीट। नंबर 5, क्रश सीक्रेटिव फीलिंग्स फॉर यू। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वैंड, इट्स अ कंप्लीशन। अमेजिंग। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड देन वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। आपकी ये जो भी क्रश है इस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ से ड्यू टू द करंट सर्कमस्टेंसेस, या फिर कोई भी पास्ट की कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी जो है ना वो एक सैड और काफ़ी अपसेट जो है वो एक टाइम देखा है, और कुछ लोग स्टिल देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इट्स ऑफ फेलियर। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये जो भी आपके क्रश इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर का टाइम देखा है, या तो इनका अपनी लाइफ में वैसे इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं, या फिर इन्होंने हमेशा जो भी है ना अपनी लाइफ में जो कुछ भी इनको लगता है इन्होंने चाहा है, इनको वो नहीं मिला, उसमें इनको डिफीट मिली है। या रिलेशनशिप में अगर बात की जाए तो ऐसे लग रहा है जैसे इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। सो नंबर 12 3 5 4 डबल 4 की एनर्जी है। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है यहाँ पे कि 4 की एनर्जी बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 3 एंड 4 नंबर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। यस, नंबर 5 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, डबल 5 की एनर्जी भी है यहाँ पे। टेट्रा 4 है, टेट्रा 3 है, ये भी 3 नंबर है, तो 3 टेट्रा से भी ऊपर चले गया। 12 नंबर इंपॉर्टेंट है। सो ज़ोडिक साइंस की यहाँ बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड लिटिल बिट टॉरस की एनर्जी भी दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस रखते हैं, बट कुछ ना कुछ अपने इनके अंदर चल रहा है। या तो पास्ट की कुछ, मैंने जैसे बताया, पास्ट का डिसअपॉइंटमेंट है, पास्ट की हार्ट टेक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, या फिर ये अंदर ही अंदर अपनी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और ख़ामोशी से अभी जो है ना हर चीज़ को ऐसे लग रहा है जैसे ये अभी थोड़ा सा ब्रेक चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में इतना कुछ चल चुका है आपकी इस क्रश की कि ये अभी ब्रेक लेना चाह रहे हैं और अकेले रहना चाह रहे हैं, अकेले रहने को ही प्रेफर करना चाह रहे हैं, सो दैट ये आराम से सोच सकें, आराम से समझ सकें कि इनको आगे क्या करना है, या जो भी सिचुएशन करंटली इनकी लाइफ की चल रही है, ठीक है, इनको आगे किस तरह से ये बेटर करनी है। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं उनके जो ऑब्वियसली सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं वो यही हैं कि वो आपके साथ एक बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही पीसफुल एक रिलेशनशिप बनाने की उनकी विश है, जो कि वो दिल से डीपली चाहते हैं आपके साथ आगे कनेक्ट होना। क्योंकि वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपकी जो क्रश है ना इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स में ऐसे ही आ रहा है जैसे ये आपके साथ एक, जैसे इंसान को घर में सुकून महसूस होता है ना वैसा महसूस करते हैं,
या उनको लगता है कि घर जैसा सुकून उनको आपके साथ कनेक्शन बना के मिल सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। ये आपके साथ अपनी कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत ही सिक्योर और एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं। बट ये जो कुछ भी इनकी लाइफ में पास्ट के फेलियर चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर फेलियर चल रहे हैं, उसको लेकर ये सोचना चाह रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है विद द हैंगमैन अभी इनकी लाइफ भी रुकी हुई है और ये अभी वैसे भी थोड़ा सोच रहे हैं अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड अभी नहीं करने की पोजीशन में मुझे दिख रहे, क्योंकि पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये उन पर फोकस्ड हैं, जो इन्होंने लाइफ में खोई हैं या जिनकी वजह से ये अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये हर चीज़ को देख रहे हैं कि इनको लगता है कि अगर ये मेहनत करें तो क्या इनको इनकी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना एक तरह मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड में या बहुत जल्दी अभी कुछ नहीं करना चाहते, सब्र से काम ले रहे हैं ये जो भी आपके क्रश हैं, और पेशेंस के साथ हर चीज़ को डील भी करना चाहते हैं। लेकिन अभी ऑब्वियसली पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये अभी फाइनली कुछ जल्दी से आगे बढ़ना नहीं चाहते, सोच समझ के टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है इन्होंने पास्ट में बहुत सारे ऐसे रिलेशन बनाए हैं या बहुत सारे ऐसे रिश्ते इनके गए हैं, या कोई हो सकता है एक ही ऐसा रिश्ता बहुत ज़्यादा था जिसमें ये स्ट्रॉन्गली बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे। इमोशनली जो है वहाँ पर इनको काफ़ी हार्ट टेक मिला, जिसकी वजह से इनको लगा कि इन्होंने इतनी कोशिश की थी, इतनी मेहनत की थी, इतना अपना तरफ से अच्छा सब कुछ किया था, फिर भी इनको फेलियर मिला है। तो अब ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जबकि चाहते हैं कि इनकी कंप्लीशन हो। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीशन नहीं चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करके आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये हर चीज़ को जो है ना अच्छे तरीके से हर चीज़ का एनालाइज करना चाहते हैं, एक एनालिटिकल वे में देख रहे हैं ये हर चीज़ को। और इनकी लाइफ विद द हैंगमैन इस टाइम ये खुद इनकी स्टॉप हुई है इस टाइम लाइफ, क्योंकि ये खुद आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, क्योंकि उसके लिए इनको पहले पास्ट का जो भी इनका इमोशनल बैगेज है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, उनसे निकलना है बाहर और यहाँ पे अपना माइंड उस तरह से बनाना है, देन आगे जो है बढ़ना है इनको। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।